ब्रह्मांडीय स्वप्न से जागो। यदि तुम नींद में देखे जाने वाले अपने स्वप्नों का विश्लेषण करो तो जीवन को ईश्वर की ब्रह्मांडीय स्वप्न फिल्म के रूप में समझ सकते हो। कभी तुम दुस्वप्न देखते हो, कभी सुंदर स्वप्न। वे कितने वास्तविक लगते हैं, ना केवल तुम्हें बल्कि उन सभी जीवों को भी जो तुम्हारे स्वप्न में प्रकट होते हैं। परंतु जब तुम जागते हो तो जान जाते हो कि वे वास्तविक नहीं थे और तुम उस अवास्तविकता पर हंस सकते हो। स्वाभाविक है, हर कोई सुंदर स्वप्नों को दुस्वप्नों से अधिक पसंद करता है। मैं ईश्वर को यही स्मरण कराता हूं, यदि हमें आपके स्वप्नों में भाग लेना ही है प्रभु, तो हमें स्वास्थ्य और मुस्कान वाले सुंदर स्वप्न ही दीजिए, रोग और मानसिक पीड़ा के दुस्वप्न नहीं। पर समस्या ये है, जब तक तुम सुंदर स्वप्नों से प्रेम करते हो और दुस्वप्नों से डरते हो, जब तक तुम किसी भी स्वप्न को वास्तविक मानते हो, तब दुस्वप्न आने पर तुम्हें पीड़ा होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं, सुंदर स्वप्नों और दुस्वप्नों दोनों से जागो। यदि तुम मानवीय सुख से आसक्त हो तो तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर स्वप्नों के साथ दुस्वप्न भी अनिवार्य हैं। परंतु यदि तुम स्वप्न को स्वप्न समझो, चाहे वह सुखद हो या भयावह, तो तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम ये जान लेते हो कि जीवन केवल एक स्वप्न है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यही दर्शन है जिसे भारत के महान आचार्य सिखाते हैं कि ये संसार, ये सृष्टि ईश्वर का स्वप्न है। जैसे जब तुम अर्ध जागृत अवस्था में रहते हो और जानते हो कि तुम स्वप्न देख रहे हो, वैसे ही ईश्वर इस ब्रह्मांड को अनुभव करता है। एक ओर वह सदा नवानंद में जागृत है और दूसरी ओर वह इस ब्रह्मांड को स्वप्न रूप में देख रहा है। तुम्हें भी इसी दृष्टि से संसार को देखना चाहिए, तब तुम जान पाओगे कि उसने इसे क्यों रचा और तुम इन स्वप्न स्थितियों को अपने आत्मा से नहीं जोड़ोगे। यदि तुम किसी दुस्वप्न से गुजरते हो तो जान लो कि वह केवल एक बुरा स्वप्न है। यदि तुम इस चेतना में संसार में जी सको तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। यही चेतना क्रिया योग तुम्हें प्रदान करता है। यही कार्य योगदा सत्संग सोसाइटी के पाठ तुम्हारे लिए करेंगे, यदि तुम उन्हें श्रद्धापूर्वक अभ्यास करोगे। तुम्हें इन शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति पर। और ये केवल इन सत्यों को पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि उन्हें अभ्यास में लाने का है। पढ़ना तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाता, अनुभव तुम्हें ज्ञानी बनाता है। इसीलिए मैं अधिक नहीं पढ़ता। मैं अपने मन को सदैव यहां रखता हूं, क्रिस्ट चेतना के केंद्र पर। जब मैं सर्वव्यापी दिव्य बुद्धि के प्रकाश में देखता हूं तो संसार कितना भिन्न प्रतीत होता है। कभी कभी मैं सब कुछ विद्युत छवियों के रूप में देखता हूं, जहां शरीर में ना कोई भार होता है, ना ठोसता। विज्ञान के आश्चर्यों को पढ़ने से कोई ऋषि नहीं बनता, क्योंकि जानने को अभी बहुत कुछ शेष है। जीवन की उस पुस्तक से पढ़ो जो तुम्हारे भीतर छिपी है। आत्मा के सर्वज्ञान में, जो बंद आंखों के अंधकार के ठीक पीछे है। उस असीम सत्य के क्षेत्र की खोज करो। इस पृथ्वी को एक स्वप्न समझो। तब तुम समझोगे कि इस पृथ्वी शैया पर लेटकर जीवन का स्वप्न देखना भी ठीक है। तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम स्वप्न देख रहे हो। पाश्चात्य धार्मिक शिक्षक समृद्धि, सुख और मृत्यु के बाद के जीवन का वचन तो देते हैं, परंतु ये नहीं बताते कि अभी और यहीं कैसे दिव्य आनंद का अनुभव किया जाए
और दुख से अछूते रहा जाए। यहीं पर भारत के महान ऋषियों की शिक्षाएं अधिक गहराई तक उतरती हैं। पश्चिम के लोग कहते हैं कि यह नकारात्मक दर्शन है, परंतु सच्चे आचार्य पूछते हैं, जब तुम पीड़ा और शोक से घिरे होते हो तो क्या करोगे? क्या तुम असहाय होकर रोओगे या उन साधनों का अभ्यास करोगे जो समता और शांति प्रदान करते हैं? वे सदा व्यावहारिक उपचार के साथ साथ भावनाओं पर नियंत्रण का उपदेश देते हैं, ताकि यदि स्वास्थ्य चला भी जाए और पीड़ा आए तो भी तुम निराश ना हो। अर्थात वे आत्मा की उस निर्मल आनंदमयी स्थिति में प्रतिष्ठित होने का उपदेश देते हैं जो ना सुंदर स्वप्नों की चंचल वायु से मलिन होती है, ना दुस्वप्नों के तूफानों से क्षीण। जो लोग भौतिक चेतना से चिपके रहते हैं वे उस अजेय स्थिति तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहते। जब दुख आता है वे उससे सीखते नहीं और वही भूलें दोहराते हैं। एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया और अपने धन का गर्व किया। मैंने कहा, सबको मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। कोई ना कोई तुमसे और तुम्हारे धन से लाभ उठा लेगा। कुछ समय बाद एक स्त्री ने उससे विवाह किया और शीघ्र ही वह तलाक चाहने लगी और आधा धन भी। ईश्वर की कृपा से मैंने उसे उस मुसीबत से निकाला, पर वह फिर लौटा एक नई पत्नी के साथ। मैं चकित रह गया। नई पत्नी अच्छी थी, पर अब वही व्यक्ति उससे अलग होना चाहता था और वह उसे जाने नहीं दे रही थी। मैंने कहा, तुमने अपनी स्वतंत्रता स्वयं त्यागी थी, अब उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। क्या मानव स्वभाव विचित्र नहीं है? भारत में यदि पत्नी मर जाए तो पति प्रायः पुनः विवाह नहीं करता। वह उसकी स्मृति में जीता है, यहां तक कि मृत्यु तक। पर कभी कभी वहां भी इसके विपरीत देखने को मिलता है। एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी के लिए रोता हुआ मेरे पास आया। उसकी भावनाएं पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थीं। वह कहता था कि वह स्वयं को मार डालेगा। मैंने कहा, इस तरह रोकर तुम उसे वापस नहीं पा सकते। वह बोला, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। पर मैंने कहा, तुम 1 महीने में विवाह करोगे। वह जोर देकर बोला, कभी नहीं। और सचमुच 1 महीने बाद उसने विवाह कर लिया। पर वह मुझसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उसे अपने शब्दों के प्रति अपने दृढ़ इनकार की याद कर शर्म आ रही थी। कभी कभी जब मैं कार में यात्रा करता हूं तो जिन घरों के पास से गुजरता हूं उनमें पहले कितने लोग रह चुके हैं और भविष्य में कितने रहेंगे, यह सब मैं देख सकता हूं। प्रभु ने कहा, देखो इन मनुष्यों के मुर्गी खानों को, कैसे उनके निवासी आते और जाते रहते हैं। यही मानव जीवन का स्वभाव है। जीवन के बीतते दृश्यों पर अधिक ध्यान मत दो। तुम अमर आत्मा हो जो अस्थायी रूप से इस स्वप्न जगत में रह रही है, जो कभी सुंदर स्वप्न है, कभी दुस्वप्न। यही है भारत के महान आचार्यों का उच्च दर्शन।